बात बताइए, मुसलमान के 8 साल के बच्चे को 1000 रुपये दो और 1 गिलास पानी दो, उसे को ले बेटे शिवजी पर चढ़ा दे, बोलो चढ़ा देगा क्या? एक सड़ियल से सड़ियल, मरियल से मरियल मुसलमानी को ले लो, जो कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, उसे को ले 1 गिलास पानी चढ़ा दे, उसे ना मैं तो काफिर हो जाऊंगी, जन्नत से हाथ धो बैठूंगी। चढ़वा सकते हो? अरे तुम्हारा दिमाग इतना खराब क्यों हुआ कि दुश्मनों की मजारों को पूजना ये काम रह गया तुम्हारा? दुश्मनों की मजारों पर फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना, डो मरो कोई भी हो। गाली देना मुझे दे लेना। मैं तो एक दिन बड़ा परेशान हुआ, मैं जब दिल्ली से चंडीगढ़ जाता हूं तो पंजाब जाते हुए मैं रेलवे की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि बसों की सुविधा बहुत अच्छी है। अब दिल्ली से बैठा 22 सेक्टर चंडीगढ़ में जाना था और बृहस्पतिवार का दिन था। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक रास्ते में 13 मजार पड़े और सब पर भारी भीड़ थी। मैं जलता चला गया और क्या करता। और 22 सेक्टर में 7 दिन का कार्यक्रम था। 7 दिन का कार्यक्रम देकर के 8वें दिन चला तो फिर भी बृहस्पतिवार था। उस दिन से चला, फिर मजारों को गिनता चला आया, जलता रहा। और घरौंडा आकर के पानीपत और करनाल के बीच में जो नहरसी है, वहां एक मजार बना हुआ है, उस पर मैंने देखी भीड़। और बस वहां कुछ धीमी सी हुई, किसी को उतरना था, टिकट तो मेरा दिल्ली का था, लेकिन मैं कूद पड़ा बस में से और मजार पर गया। मैंने गिनती करके देखा, 70 महिलाएं थी। गौर से देखा, एक भी मुसलमानी नहीं थी। और मैंने जल करके एक बहन से कहा, मैंने बहन जी, ये मुल्ला तेरा रिश्तेदार है क्या? तो इसको चादर चढ़ाने आती है, दूध पिलाने, ये तेरा रिश्तेदार है क्या? तो आंख निकाल करके बोली, रिश्तेदार तेरा होगा। मैंने कहा, तो ठीक कह रही है, रिश्तेदार मेरा ही है। बहन जी तुम ठीक कह रही हो, रिश्तेदार मेरा है, लेकिन पगली तो ये बता, जब ये रिश्तेदार मेरा है तो इसकी देखभाल मैं करूंगा, इसे दूध पिलाऊंगा, चादर उड़ाऊंगा, बिस्तर बिछाऊंगा, हुक्का भरूंगा, चादर बिछाऊंगा, दूध पिलाऊंगा, रिश्तेदार तो मेरा। अब तू ये देख, गांव में कोई किसी के रिश्तेदार को कोई और दूध पिलाने चली जाए, वैसे ही वो साफ निर्णय ले लेगा, समाज ये बदकार है। और उसने आंखें निकाली और वो 70 तो वैसी थी। मेरे लिए तो बहादुर बन गई, वीरांगना बन गई एकदम। मैं चुप लगा गया। मैंने कहा, भाई यहाँ झगड़ा होगा, छुड़ाने वाला भी कोई नहीं, अब इनसे हाथ भी नहीं उठा सकता मैं, महिलाओं की बात है। लेकिन मुझे एक बात याद आई, मैंने एक काम किया। मैंने कहा, ये तो अनपढ़ है, इनमें ज्यादातर कोई पढ़ी लिखी बहन बेटी यहाँ आए और वो मेरे लिखे हुए को पढ़े तो आप भी सुधरे, दूसरों को कुछ सुधारे। मुझे एक शेर याद आ गया, एक मुस्लिम का ही लिखा हुआ है, वो शेर याद आ गया। मैंने कहा, तो मजार पर लिख दे इसको, लेकिन लिखूं कैसे? अब पेन थोड़ी काम करेगा वहां पत्थर पर, इतने मोटे पर। मैंने चारों तरफ को निगाह दौड़ाई तो मुल्ला जो चढ़ावा खाने वाला था, उसने 10 ईंट जोड़ करके एक चूल्हा बनाया हुआ है और चूल्हे में लकड़ी के कोयले पड़े थे। मैंने लकड़ी का कोयला उठा लिया वो और मजार पर लिखा, उसका हेडिंग लिखा, मजार कह रहा है। और मजार क्या कह रहा है? अपनी दुख भरी दास्तान गा रहा है वो। मजार क्या कह रहा है? वो शेर लिखा एक नहीं। मजार कह रहा है, मैं सो रहा था चैन से। ये मजार कह रहा है, मैं सो रहा था चैन से, ओढ़े कफन मजार में। मेरे उजड़े हुए मजार पर किसने दिया जला दिया। मैं आराम कर रहा था दुनिया से दूर होकर, यहां भी सताने आ गए। हिंदुओं को किसने पता बता दिया। मैं तो जंगल में छुपा पड़ा था, पापियों ढूंढते ढूंढते यहां भी आ गए। ना जून देखो, ना जुलाई देखो, ना जनवरी देखो, पापियों। पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, ना जून का पता ना जनवरी का पता। लड्डू गोपाल भी बीमार हो जाते हैं, राम को भी अस्पताल में भर्ती होना। देखो क्या हो रहा है।
ये बीमारी जब तक हिंदू में रहेगी ना, तुम इसी तरह से पिटते रहोगे और पिट रहे हो और पिटते रहोगे। एक बीमारी ये पाखंड और दूसरा गांधीवाद। गांधीवाद ने तुम्हारे खून को बिल्कुल पानी बना दिया। तो तुम्हें भाईचारे का पाठ पढ़ाता है, हिंदू का दुश्मन उससे बड़ा कोई होने वाला है नहीं। भाईचारा बहुत हो गया, अब भी कमी रह गई।